आज हम बात करेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट भौतिक विज्ञान की खूबसूरती यह है कि इसकी जो परिभाषाएं हैं वह सिचुएशन के अनुसार चेंज होती रहती हैं। हम किसी की एग्जैक्ट मीनिंग हम फिजिक्स में जो देखते हैं उसी के आधार पर निर्णय करते हैं। तो फिजिक्स हर जगह अलग अलग तरीके से चेंज होती रहती है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। जैसे कि एक हवाई जहाज़ है, ठीक है। हवाई जहाज़ कितना बड़ा है, हालांकि उसकी एग्जैक्ट उसका उसका द्रव्यमान है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, सब कुछ है। लेकिन वर्चुअली आभासी रूप से हम क्या देखते हैं, आभासी रूप से अगर हवाई जहाज़ के जस्ट हमारे सामने लैंड हो तो वो कितना बड़ा दिखेगा, या और हवाई जहाज़ जब आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है तो कितना बड़ा दिखेगा। इसमें अंतर है। सच्चाई क्या है यह अलग है, उसकी एग्जैक्ट जो उसके पैरामीटर्स हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो क्या है वो अलग है। लेकिन आभासी रूप से हम देखते क्या हैं, अलग अलग कंडीशन में हम हवाई जहाज़ को एक बार इतना बड़ा देखते हैं और एक बार बहुत बड़ा देखते हैं। समझ में आया? इतना आप समझ रहे हैं? तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर आप दूर से देखेंगे, वह ऑब्जेक्ट आपके अगर बहुत दूर से देखने पर वह पॉइंट जैसा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन क्या सच में पॉइंट रहता है? सच में बहुत छोटा रहता है? हवाई जहाज़ जो दिखता है ऊपर, क्या सच में उतना ही बड़ा है? ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इसी आधार पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, उसके आधार पर एक शब्द आया, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसको समझिए आप लोग, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायमेंशन से मतलब डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, उसके तुलना में बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो दूर से अगर हम उसको देखें, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि अगर दूर से हम देखें तो लगेगा कि कोई पॉइंट है। फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल आपके सामने है, आपके हाथ में है तो बहुत बड़ा है। और मान लिया उसको वह फुटबॉल को आपने फेंका कहीं और बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है, और मान लिया फुटबॉल आपसे 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर आधा किलोमीटर दूरी पे जा कर के चला गया और आप वहीं से देख रहे हैं, तो फुटबॉल की साइज़ जो आपके हाथ में दिख रही थी और आधा किलोमीटर के बाद वह जो साइज़ होगी एक पॉइंट की तरह दिखेगा, जैसे कोई बिंदी है, ठीक है। तो मतलब बहुत छोटा दिखेगा। तो कहने का मतलब है हमने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत अधिक दूर ट्रैवल अगर करती है तो उस की साइज़ एक पॉइंट की तरह हो जाती है। एक छोटे से जैसे कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम दिखने लगता है, तो हम उसे ऐसे ही इस घटना को या ऐसे ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी दूर चला जाए कि एक पॉइंट की तरह दिखने लगे, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू।